हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि बैंकिंग एग्जाम में जो सबसे पहला एग्जाम होगा वो एसबीआई पीओ का होगा, जो कि बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूँ तो अगस्त में एक्सपेक्टेड है, तो उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मई एंड में या फिर जून मिड तक तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि इसमें इस बार करेक्शन विंडो भी ओपन हो रही है लास्ट ईयर से, तो आई थिंक थोड़ा नोटिफिकेशन पहले आने के चांसेस हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसमें थोड़ा मेजर चेंजेस हुए हैं, लाइक लास्ट ईयर से इसमें सेक्शनल जो आपको मार्क्स हैं वो स्कोर करना पड़ेगा, स्पेशली इन मेंस। तो पहले ऐसा होता था कि इसमें सेक्शनल मार्क्स नहीं थे, सेक्शनल टाइमिंग तो थी पर मार्क्स नहीं थे। तो अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट अच्छे नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते थे या उस लाइक आप दूसरे सब्जेक्ट से मार्क्स गेन कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। हमने ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभी लोगों के ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं। कभी कभी जीए का नहीं होता है, इंग्लिश का नहीं होता है, रीजनिंग का नहीं होता है, क्वांट का नहीं होता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इसकी एक हार्श रियलिटी भी है कि इसकी जो वैकेंसीज है बहुत ड्रास्टिकली कम हो गई हैं। पहले 2500 आती थी, फिर 2000 आई, 1600 आई, अब 500 आ रही हैं 2 बार से। तो इस ईयर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद 900 या 1000 वैकेंसीज आ सकती है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली यही आएगी या इससे ज़्यादा आ सकती है या कम आ सकती है, ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा आ सकती है। अब वो तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली वैकेंसी कितनी आ रही है। और रही बात इसके पैटर्न की, तो आपको पता ही होगा कि पैटर्न में भी स्लाइटली चेंज हुआ है। लाइक पहले प्रीलिम्स में इसमें इंग्लिश एंड क्वांट रीजनिंग 35 एंड इंग्लिश 30 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी इंग्लिश 40 मार्क्स का हो गया एंड क्वांट रीजनिंग 30 का हो गया है। तो आपको मेजर फोकस इंग्लिश पे करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट पे भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका कट ऑफ भी अच्छा जाता है। इसका कट ऑफ भी यूजुअली आईबीपीएस पीओ से भी ज़्यादा जाता है, तो इसमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी। अगर मैं मेरी बात करूँ कि कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए मैं पहले चेक करती हूँ कि उसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मेमोरी बेस्ड पेपर उसका कैसा होता है, प्रीवियस ईयर में उसके कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आए, तो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट मॉक लगाते हो ना, तो मॉक में एक लेवल ऊपर ही रहता है रियल एग्जाम से, तो फिर आपको एक्जैक्टली समझ में नहीं आता कि एग्जाम का लेवल का है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मॉक हेल्प नहीं करते, डेफिनेटली मॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन आपको रियल एग्जाम लेवल भी पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। और अगर आप भी एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये दिशा पब्लिकेशंस की बुक से कर सकते हो। ये 14th एडिशन है, इसमें 49 चैप्टर्स हैं, 5500 प्लस एमसीक्यूज हैं जो कि फुली सॉल्व्ड हैं। और इसमें ऐसा है ना कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लेंगे तो मेंस का कहाँ से करेंगे। ये पूरा आप एक अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आप ये बुक से कर सकते हो। और इसमें ऐसा ना कि लेटेस्ट जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। लाइक आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, क्वांट के मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी एक सब्जेक्ट की तो बाय कर ली, दूसरी की कहाँ से करेंगे। तो आप सारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इससे कर सकते हो। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं कि क्वांट में आपको नंबर सिस्टम, सीरीज, इनइक्वालिटीज, एवरेज, परसेंटेज, यानी एग्जाम में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे मिल जाएंगे। सेम गोज विथ रीजनिंग, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन हो गया, टाइम सीक्वेंस हो गया, और मेनली पजल्स हो गई तो वो भी मिल जाएंगी। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में एरर्स मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट, यानी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर तरीके के मिल जाएंगे। और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा और बैंकिंग अफेयर्स भी मिल जाएगा, जो कि रेयर होता है क्योंकि इसकी प्रिपरेशन जनरली हमें अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि अभी एग्जाम में ऐसा ना कि स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आने लगा है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। आरबीआई रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो उसमें मिल जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस समय स्टैटिक पार्ट में आने लगे एग्जाम में वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। सो आप देख ही सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और साथ में मेंशन भी किया कि कौन से ईयर में आए, तो आपको अच्छे से समझने में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो अगर आप बेसिक से भी किसी चीज़ को समझना चाहते हो ना, तो आप बेसिक से वो सारी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हो। और साथ में इन्होंने एसबीआई पीओ के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लॉन्च करें, तो आप चाहो तो ये वाली बुक भी बाय कर सकते हो। इसमें 24 ईयर वाइज आपको पेपर मिल जाएंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के। इसमें 11 प्रीलिम्स के पेपर मिल जाएंगे, 13 मेंस के मिल जाएंगे और फुली सॉल्व मिल जाएंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वाली बुक भी बाय कर सकते हो। इन दोनों में से अगर आप कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको अगर फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो आप HOPE05 कोड यूज़ कर सकते हैं, तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो अगर इन दोनों में से कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मैं भी इसकी प्रिपरेशन ऐसे ही कर रही हूँ, लाइक मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ में मैंने पहले भी प्रीलिम्स एंड मेंस दिए हुए हैं बहुत सारे, एसबीआई पीओ का नहीं दिया बट आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ तो एग्जाम दिए हुए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों भी। तो मुझे क्वेश्चन का लेवल का तो आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और मुझे कहाँ पे मेरी कमी है उसको मुझे सुधारना है। लाइक मुझे मेंस क्वांट में हमेशा बोलती हूँ, पीओ मेंस का जो क्वांट है वही मेरी सबसे ज़्यादा वीकनेस है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। लाइक अभी तो मैं उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसा मैंने इसमें बोला कि इसमें सीए एंड बाकी के लिए भी सेक्शनल टाइमिंग है, तो आपको उसका भी सेक्शनल निकालना ही पड़ेगा, तो उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट पे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ओवरऑल अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। और इसमें आपको पता है कि ग्रुप एक्सरसाइज एंड जीडी भी होता है, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि थोड़ा
आप मार्क्स और अच्छा गेन कर सकते हो अगर मेंस में आपके बहुत ऊपर मार्क्स नहीं है तो वहाँ पे लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है उसके लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कुछ नहीं बोलोगे तो वो नंबर नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो चांसेस रहते हैं। इसमें ऐसा है कि वैकेंसीज भी रिड्यूस हो रही है, लेकिन इस साल अच्छी वैकेंसीज आने के चांसेस है। होप फॉर द बेस्ट अगर अच्छी वैकेंसीज आती हैं तो, और अगर नहीं आती तो ठीक है, एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आए तो बहुत लेट हो जाता है और फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अप्लाई करना ही चाहिए, जितनी भी वैकेंसीज आए उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। और सारे डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो वैकेंसीज अब कम हो चुकी हैं, तो उम्मीद नहीं कर सकते कि इकट्ठा बहुत अच्छी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, जितनी आ रही है उतनी में ही अप्लाई करेंगे। अभी टाइम है, लाइक प्रीलिम्स के लिए भी हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड मेंस के लिए भी अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी करना, क्योंकि दोनों अगर आप ये सोच के करोगे कि मेंस में बाद में करेंगे प्रीलिम्स के बाद में करेंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता है। और इसका रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का 7 या 8 दिन पहले मेंस एग्जाम के आता है। सारे एग्जाम्स का वैसा हो गया, तो उसकी भी वेट नहीं कर सकते कि रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, तब तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और पीओ एग्जाम है तो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यही है कि प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट कर देते तो एक गिल्ट नहीं रहता है कि अगर टाइमिंग से स्टार्ट करी होती तो शायद ऐसा होता वैसा होता, क्योंकि एग्जाम होने के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि ये ऐसा कर लिया होता उस टाइम पे, इसको पढ़ लिया होता, काश थोड़े नंबर और आ जाते तो सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है और बैंकिंग की साइकिल स्टार्ट ही होने वाली है। और एसबीआई पीओ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा ना कि अगर आप इसमें अपियर हो रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते थे कि उनका बहुत सारे एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे थे पर एसबीआई पीओ क्लियर हुआ। लेकिन ये भी बैंक का बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन ठीक है, जब तक हम किसी भी एग्जाम के लिए अपियर नहीं होंगे हमें खुद भी पता नहीं होगा कि कैसा लेवल है या हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखते हैं नोटिफिकेशन कब तक आउट होता है, चांसेस तो हैं जल्दी आउट हो जाएगा, इसलिए प्रिपरेशन तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यही है छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।